जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह स्वयं को जीत लेता है। मन का स्वभाव चंचल है, परंतु साधन और समझ से उसे वश में किया जा सकता है। मन क्या है? यह सवाल जितना सरल दिखता है, उत्तर उतना ही गहराई भरा है। हम रोज सुबह उठते हैं, आंखें खुलने से पहले ही हमारे भीतर एक हलचल शुरू हो जाती है। कुछ आवाजें आती है, कभी मीठी, कभी भारी, कभी डराने वाली, कभी प्रेरणादायक। यह जो पहली आवाज़ होती है जो कोई दूसरा नहीं सुन सकता, वह हमारे मन की आवाज़ होती है और उसी क्षण से हमारा दिन शुरू नहीं होता, हमारा मन चलने लगता है। अब सोचिए, आपने कोई इंसान देखा है जो लगातार बोले जा रहा हो, रुक ही नहीं रहा, इधर की बात उधर की बात, कभी हंसी कभी आंसू, कभी सोच कभी कल्पना। और अब सोचिए, अगर वह व्यक्ति आपके साथ बैठा हो, हर पल बिना रुके बात करता रहे, आप थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ठीक यही काम हमारा मन करता है, हर समय बात करता रहता है, सवाल चलता रहता है, उत्तर भी खुद देता है, डराता है, दिलासा भी देता है, मगर हम उसे अलग नहीं कर पाते क्योंकि वह हमारे भीतर है। श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को युद्ध भूमि में उपदेश दिए तब सबसे पहले उन्होंने मन की स्थिति को समझाया। अर्जुन का शरीर शक्तिशाली था, धनुष उठाने में सक्षम था, मगर मन डर गया था। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, हे अर्जुन, तू युद्ध से नहीं डर रहा, तू अपने मन के भ्रमों से डर रहा है। हम भी यही करते हैं जीवन में, हर दिन, हर निर्णय, हर स्थिति। पहले हम नहीं देखते कि वास्तविकता क्या है। हम पहले मन से सोचते हैं, क्या होगा, क्या मैं कर पाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं असफल ना हो जाऊं। यह सब मन की चालें हैं। मन हमें बाहर की दुनिया नहीं, अपने अंदर की दुनिया से देता है और यह लड़ाई बिना आवाज के होती है। कोई हथियार नहीं, कोई वार नहीं, सिर्फ विचारों की आंध ही। कोई देख नहीं सकता कि आपके भीतर क्या चल रहा है, मगर आप जानते हैं हर सेकेंड, हर पल। अब बात आती है, मन दिखाता क्यों नहीं? क्योंकि मन कोई ठोस वस्तु नहीं, वह ऊर्जा है जो हमारे विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का स्रोत है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। अगर मन प्रसन्न है तो साधारण चीज भी सुखद लगती है, अगर मन उदास है तो सबसे सुंदर दृश्य भी निराश कर देता है। हमने घर की साफ सफाई करना सीखा, कपड़े धोना सीखा, शरीर को साफ रखना सीखा, मगर क्या कभी मन की सफाई की? मन पर कितने पुराने जख्म जमा हैं, कितनी नफरतें, कितनी असुरक्षाएं, कितनी अधूरी इच्छाएं जो हम हर रोज लेकर चलते हैं। और सुबह आंख खुलते ही वही आवाज फिर आ जाती है, तेरे साथ फिर वही होगा। क्यों तू इतना परेशान है, तू क्या कर रही हो? और दिन भर उसी मन की आवाज से हमारा व्यवहार तय होता है। श्री कृष्ण ने कहा, जो मन पर नियंत्रण पा लेता है वह परमात्मा के समीप पहुंच जाता है। और मन को नियंत्रण में लाने का सबसे पहला कदम है मन को देखना।
उसे पहचानना, उसकी चालों को समझाना, वह कब आपको डराता है, कब बहकता है, कब लालच में डालता है, कब घमंड से भर देता है। जब आप इसे पहचानना शुरू कर देते हैं तो आप पहली बार अपने मन के ऊपर खड़े हो जाते हैं। सुबह उठते ही जो आवाज़ आप अपने भीतर सुनते हैं वह सिर्फ एक विचार नहीं, वह आपकी दिनचर्या की दिशा तय करती है। अगर आप उस क्षण में मन से कहें मैं प्रभु का नाम लेकर उठ रहा हूँ, आज का दिन मेरे लिए एक अवसर है, तो मन आपके सहायक की तरह काम करता है। मगर आप उसी क्षण अपने मन को खुला छोड़ देते हैं तो वह पुरानी पीड़ाओं, यादों, भ्रमों को फिर से उठाकर लाता है और आप सुबह उठकर भी बोझिल महसूस करते हैं। यही कारण है कि आरासी मुनियों में ब्रह्मा मुहूर्तों में जागने की बात कही, क्योंकि वही समय ऐसा होता है जब मन सबसे शांत, सबसे निर्मल होता है। अगर आप उस समय मन को सही दिशा दे देते हैं तो वही मन आपको दिन भर के लिए तैयार कर देता है। अंत में यही समझना जरूरी है कि मन वह नहीं है जो दिखाता है, बल्कि वह है जो आपके हर विचार के पीछे खड़ा है, हर भावना की जड़ में है। अगर आपने उसे नहीं पहचाना तो आप अपनी ही बनाई दुनिया में उलझे रहेंगे। मगर अगर आपने एक बार भी उस भीतर की आवाज़ को गौर से सुना, उससे सवाल किया, उसकी गति पर ध्यान दिया, तो वह मन जो आज आपका मालिक बन बैठा है, कल वो आपका सेवक बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं जो स्वयं को जीत ले उसे कोई जीत नहीं सकता, और जो स्वयं को जीतने का पहला द्वार है मन को जानना, उसे समझना और फिर प्रेम से उसे अपने जीवन की सेवा में लगाना। मन को भगाने का नहीं, अपना बनाने की आवश्यकता है, और तभी आप कह पाएंगे हाँ अब मैं अपने मन का स्वामी हूँ, दास नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, सुख और दुख केवल बाहरी घटनाएं नहीं हैं, यह तो मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं। यदि मन स्थिर है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। अब सोचिए, एक ही मौसम में कोई व्यक्ति कहता है कितनी ठंडी है, सहन नहीं हो रही, और दूसरा व्यक्ति उसी समय कहता है कितना सुहावना मौसम है, मन प्रसन्न हो गया। क्या मौसम नहीं बदला, केवल मन उसके ही स्थिति के उन वह सूक्ष्म शक्ति जिसे हम मन कहते हैं। मन शरीर का हिस्सा नहीं है, यह शरीर के बाहर नहीं बल्कि भावनाओं के भीतर बैठा होता है, और यह वही मन है जो तय करता है आपको दुखी होना है या प्रसन्न, हार माननी है या संघर्ष करना है, बीते हुए कल में जीना है या आज का संवारना है। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन में जो घटनाएं घटती है वे हमें दुखी या प्रसन्न करती है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है वही घटना दो लोगों पर अलग अलग असर क्यों डालती है? एक ही नौकरी खो देने पर कोई टूट जाता है और कोई कहता है चलो अब कुछ नया करते हैं, तो फिर घटना ने फैसलों नहीं लिया, मन ने किया। हमारा शरीर तापना महसूस करता है, भूख, प्यास, थकावट, यह सब शरीर के अनुभव है, मगर गुस्सा, ईर्ष्या, प्रेम, डर, उत्साह, प्रेरणा, यह सब मन की उत्पत्ति है, और मन का असर इतना तीव्र है कि वह शरीर को भी बीमार कर सकता है। अगर मन दुखी है तो शरीर चाहे कितना भी स्वस्थ हो वह थका हुआ लगेगा। अगर मन प्रसन्न है तो बीमार शरीर भी जीने की आशा से भर उठता है। एक उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आपके सामने एक व्यक्ति आकर कहता है तुम्हारा नुकसान हो गया है। अगर आपका मन तुरंत नकारात्मक सोचने लगता है अब क्या होगा, सब खत्म हो गया, तो आप दुख की ओर खींचे जाएंगे। मगर यदि उसी क्षण आपका मन सोचता है यह एक संकेत है कि अब कुछ बदलना है और सुधार की गुंजाइश है, तो आप दुख की बजाय एक नई ऊर्जा में आ जाते हैं। अब बताइए, क्या नुकसान के शब्दों ने आपको दुखी किया? नहीं, वह तो सिर्फ एक सूचना थी। दुख या प्रसन्नता का निर्णय आपका मन ले रहा था। हमने अपने मन को इतने वर्षों से बिना सोचे समझे हालातों के हवाले कर दिया है कि अब वह हर छोटी घटना पर प्रतिक्रिया करता है। किसी ने कुछ कह दिया, हम दुखी, किसी ने तारीफ कर दी, हम प्रसन्न, कोई भूल गया जवाब देना, हम क्रोधित, किसी ने मुस्कुरा दिया।
हम आश्वासन मतलब हमारा सारा भावनात्मक संतुलन दूसरों के हाथों में है, क्योंकि हमने मन को खुद नहीं समझा। शास्त्रों में कहा गया है, मन एवं मनुष्य नाम कर्णम बंधम मोक्ष, अर्थात मन ही बंधन का कारण है और वही मुक्त का मार्ग भी। अब इसका सीधा मतलब है आपका सुख और दुख है आपके हाथ में है, क्योंकि मन आपके साथ है। आपका जैसा उसे दिशा देंगे वो वैसा ही पकड़ता है। अगर आप उसे हर बार परिस्थिति के हिसाब से हिलने दे तो वह कभी स्थिर नहीं होगा। लेकिन यदि आप मन को भीतर बैठाकर समझाएंगे, सुन तू स्थित नहीं मेरा साथी है, मैं तय करूंगा कि क्या महसूस करना है, तो एक समय आएगा जब दुख सामने खड़ा होगा और आपका मन फिर भी कहेगा मैं स्थिर हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं संतुलित हूँ। आपने देखा होगा किसी परिवार में जब कोई दुखद घटना होती है तो एक व्यक्ति सभी को संभालता है, ढांढस बनता है, कार्य करता है, मजबूत बना रहता है। क्या उसे दुख नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, मगर उसका मन उस क्षण स्थिर रहा, क्योंकि उसने यह निर्णय लिया कि वह हालात का शिकार नहीं बनेगा बल्कि सभी का सहारा बनेगा। और यही है मन का सार। हालात कभी भी निश्चित नहीं होते, मगर मन का स्वामी होना हमारे ही हाथ में होता है। इसीलिए जब आप अगली बार किसी परिस्थिति में दुखी महसूस करें तो पहले ठहरिए और अपने मन से पूछिए, क्या मैं सच में दुखी हूँ या मैंने मान लिया है कि दुखी होना चाहिए। आप चौंकेंगे, क्योंकि अक्सर हम सिर्फ मन के अभ्यास के कारण दुखी हो जाते हैं, ना कि वास्तविकता के कारण। और जब यह समझ आ जाती है कि मन शरीर का नहीं भावनाओं का राजा है, तो हम उसे बाहरी हालातों से हटाकर भीतर की समझ से मार्ग दिखा सकते हैं। और वही दिन होगा जब परिस्थितियां नहीं, आपका मन तय करेगा कि आपको कैसे जीना है। भय में नहीं, प्रेम में, दुहक में नहीं, संतोष में। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मन उसी दिशा में चलता है जिस दिशा में उसे बार बार अभ्यास कराया जाए। यदि तुम उसे भय दिखाओगे तो वह भय से भरे मार्ग पर दौड़ेगा। यदि उसे विश्वास का पाठ पढ़ाओगे तो वह अडिंग हो जाएगा। अब जरा ठहरिए और अपने जीवन पर नजर डालिए। हमारा मन कोई अजन्मा अज्ञानी बालक नहीं है, बल्कि वह एक बहुत ही चतुर विद्यार्थी है जो हर दिन हमसे कुछ न कुछ सीख रहा है। हमारे विचार, हमारे डर, हमारी उम्मीदें और सबसे बढ़कर हमारी आदतें, यही सब मिलकर मन की दिशा तय करती है। कई बार आप किसी कमरे में अकेले होते हैं और मन अचानक सोचने लगता है, अगर बिजली चली गई तो, अगर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, या फिर आप किसी रिश्ते में थोड़ा सा झगड़ा होते ही सोचने लगे हैं अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, वह मुझसे दूर हो जाएगा, मैं फिर अकेला रह जाऊंगा। क्या यह बातें सच होती है? जरूरी नहीं, मगर मन को हमने डर का चश्मा पहना दिया है, क्योंकि वर्षों से हम डर की कहानियों सुनते आए हैं, डर के उदाहरणों पर ध्यान देते आए हैं। हमने मन को यह सिखा दिया है कि जो नया है वह खतरनाक है और जो दूर हो रहा है वह हमेशा चला जाएगा, जो खो गया वह वापस नहीं आएगा। और अब यह आदत बन चुकी है, मन वही सोचता है जो उसे सिखाया गया है। यदि आपने उसे डर सिखाया तो वह हर कोने में खतरा ढूंढेगा, छोटी सी आवाज़ में साजिश, चुप्पी में नाराजगी और बदलाव में विनाश। मगर सोचिए, अगर हम अपने मन को रोज सुबह यह कहें, मैं सक्षम हूँ, हर परिस्थिति में समाधान है, जहाँ अंधेरा है वहाँ उजाले का मार्ग भी होगा, तो क्या मन फिर भी डर का रास्ता ही पकड़ेगा? नहीं, तब वह सीख जाएगा कि डरना स्वभाव नहीं है, एक सीखी गई आदत है जिसे बदला जा सकता है। एक बच्चा जब पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो गिरता है, चोट खाता है। अगर वह उसी समय डर जाए और मन कह दे अब कभी नहीं सीख पाऊंगा, तो क्या वह आगे चल पाएगा? मगर अगर वह बच्चा गिरने के बाद मुस्कुराए और मन को कहे यह तो अभ्यास का हिस्सा है, तो एक दिन वही बच्चा उड़ता हुआ साइकिल चलाएगा। क्यों? क्योंकि उसने मन को डर नहीं बल्कि अभ्यास और आशा सिखाई। अब सोचिए, हर बार
जब आप किसी चुनौती से डरते हैं तो कहीं न कहीं आपका मन वो पुरानी किताबें खोल रहा है जो आपने उसे दी थी। असफलता की, आलोचना की, हानि की, मगर आज अगर आप चाहे तो नई किताब लिख सकते हैं, हिम्मत की, बदलाव की और उम्मीद की। जैसे ही आप मन से कहेंगे डर से कुछ नहीं बदलता, चलो एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो मन एक नई दिशा पकड़ने लगेगा और धीरे धीरे वह सीख जाएगा हर स्थिति में संकट नहीं संभावना होती है, हर अंत में एक शुरुआत की भूमिका है, हर असफलता एक नया तरीका सिखाने आई है। याद रखिए, मन एक जीवन की तरह है, आप जो बीज बोएंगे वही उगेगा। अगर डर बोएंगे संशय, घबराहट, निराशा उगेगी। अगर आशा बोएंगे साहस, समाधान, शांति की फसल लहराएगी। तो अगली बार जब मन कुछ सोचने लगे तो खुद से पूछिए, क्या यह मेरी सच्ची सोच है या मैंने अपने मन को वर्षों पहले यह डर सिखा दिया था? क्योंकि अंत में मन वह चित्र नहीं देखता जो बाहर है, वह वही देखता जो अंदर उसे दिखाया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति योग युक्त है, जिसका मन शांत है, वह शीत उष्ण सुख और दुख में रहता है, और जो रोग द्वेष में रहित है वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश कोई साधारण बात नहीं है, यह जीवन के उन क्षणों की ओर संकेत करता है जब हमारा मन किसी तूफान की तरह विचलित होता है, और ऐसे समय में हमें जो निर्णय लेते हैं वह अक्सर तक्र नई भावनाओं से चलती होती है। अब जरा सोचिए, जब हम क्रोध में होते हैं तब हम क्या करते हैं? शब्दों को बिना तौले बोल देते हैं, लोगों को जज कर लेते हैं, कभी कभी संबंधों को तोड़ देते हैं, या फिर जिंदगी के ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका पछतावा हमें बरसों रहता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उस क्षण हम निर्णय नहीं ले रहे होते, हमारा अशांत मन वह निर्णय ले रहा होता है। मानव मन एक शांत जल की तरह होता है, जब वह स्थिर हो तब आप उसमें अपना प्रतिबिंब साफ देख सकते हैं। सच, तर्क, विवेक और दिशा सब स्पष्ट दिखाई देते हैं। लेकिन जब वही जल लहराने लगे, हिलने लगे, तब उस पर कुछ भी देखना असंभव हो जाता है। अशांत मन में तर्क नहीं होता, केवल प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी ने आपको अपशब्द कह दिए, आपका मन जल उठा, आप उसी पल निर्णय लेते हैं, अब मैं इससे कभी बात नहीं करूंगा। पर क्या वह निर्णय सही था? क्या वह व्यक्ति उस व्यक्ति गलत नहीं था? और आप भविष्य में बात करेंगे, उसे समझा सकते हैं, पर हम उस संभावना को छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा मन उस समय गुस्से और चोट से भरा होता है, शांत नहीं। यही कारण है कि मन की अशांति में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे की जमीन बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, क्षण क्रोध न निर्णय कुर्याता। जब क्रोधित हो या व्यवस्थित हो, उस क्षण निर्णय ना लो। यह सिर्फ क्रोध के बारे में नहीं है, बल्कि उन सभी भावनात्मक क्षणों के लिए है जब आप दुखी हो, हताश हो, थके हुए हो, टूटी उम्मीदों से घिरे हो या भीतर से हारे हुए हो। ऐसे में हम जब भी कोई निर्णय लेते हैं, वह वास्तव में उस क्षण की पीड़ा से भागने का तरीका होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम आज दुर्बल समझते हो सकता है कल वही तुम्हारा मार्गदर्शक बने। समय सदा एक सा नहीं रहता, सो जा भूमि पर है, उसे कल आकाश छूने से कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए किसी को उसकी वर्तमान स्थिति से मत आंको, क्योंकि मैं समय हूँ और समय ही सबको बदलता है। जब कोई हमें कमजोर समझता है, जब कोई हमारी स्थिति, हमारे हालात देखकर हमें तुच्छ मानने लगता है, तब वह एक बात भूल जाता है, और वह बात है, समय समय की चाल किसी ने नहीं समझी तो आज गरीब है, लाचार है, संघर्ष कर रहा है, वही कल इतिहास भी रच सकता है। अक्सर समाज में किसी इंसान को उसके वस्त्र से, उसकी बोलचाल से या उसके बैंक बैलेंस से आकांक्षा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कहीं कहा था, कर्म करो फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह है कि जो आज अपने
कर्म में लगा हुआ है। भले ही उसे आज की तारीख में कोई न जाने, लेकिन उसका समय अवश्य आएगा। एक व्यक्ति की कहानी यदि आती है। गांव में रहने वाला एक युवक जिसके पास न अच्छे कपड़े थे, न अच्छे जूते और ना ही कोई बड़ा नाम। लोग उसे ताने मारते थे, उसकी हंसी उड़ाते थे, लेकिन वह बस मेहनत करता रहा, पढ़ाई करता रहा, रोज देर रात तक दीपक के नीचे बैठकर किताबें पढ़ते रहा। समय ने करवट ली। वही लड़का एक दिन बड़ा अफसर बना और जिन लोगों ने कभी उसे नालायक कहा था, वही लोग अब उसके घर के बाहर नौकरी के लिए सिफारिश कर रहे थे। यही तो है समय का खेल। यह किसी के लिए भी नहीं रुकता। जो आज उपस्थिति है, कल वही सम्मान का पात्र हो सकता है। जो आज अकेला बैठा है, कल उसके लिए भीड़ इंतजार कर सकती है। इसीलिए जब कोई हमें कमजोर समझता है, तब हमें टूटना नहीं चाहिए, बल्कि और ज्यादा धैर्य रखना चाहिए और श्री कृष्ण की इस बात पर विश्वास रखना चाहिए कि जो सच्चे मन से अपने कर्म में लगा है, उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। समय सिर्फ बदलता नहीं, वह इंसान के पूरे जीवन की परिभाषा बदल देता है। एक समय था जब अर्जुन भी श्रीमती था, रथ के बीच खड़ा होकर लड़ने की मना कर रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे सिर्फ समझाया नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे समर्थ को जागृत किया और वही अर्जुन को उस दिन कमजोर था, वही युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा बनकर उभरा। इसीलिए किसी का वर्तमान देखकर उसे तुच्छ मत समझो, क्योंकि समय ही जो किसी साधारण को असाधारण बना देता है। जब कोई तुम्हें कमजोर कहे तो उसे जवाब देने की जरूरत नहीं, बस मुस्कुराओ और अपने कर्मों में लग जाओ, क्योंकि समय हर किसी का आता है और जब तुम्हारा समय आएगा, तब वही लोग जो तुम्हें गिरा हुआ समझते हैं, वह फिर झुककर तुम्हारा सम्मान करेंगे। यही है समय की असली खेल। जो इसे समझ गया वही जीवन में कभी हार नहीं मानता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की रात सबसे अधिक अंधेरी हो, तब समझ लो कि प्रभात निकट है। जो टूट रहा है वह नष्ट नहीं हो रहा है, बल्कि आकार ले रहा है। जैसे मिट्टी टूटकर घड़ा बनती है, वैसे ही मनुष्य टूटकर नया स्वरूप पाता है। जो टूटे वही सच्चा निर्माण कर सकता है। जब हम जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजरते हैं, जब हर तरफ सन्नाटा हो और दिल में सिर्फ निराशा, तब सबसे पहले जो चीज हमारे साथ छोड़ती है, वह है हमारा खुद पर विश्वास। हम अपने ही निर्णय पर शक करने लगते हैं। लगता है जैसे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जैसी पूरी दुनिया हमसे आगे निकल गई है। यह वह पल होता है जब हम भीतर में टूट जाते हैं। पर सच यही है, जब हम टूटते हैं तो वही समय हमें दोबारा खड़ा होना सिखाता है। टूटना बिखरना वह सब जीवन की प्रक्रिया का हिस्सा है। बिना टूटे कोई मजबूत नहीं बनता। जरा सोचिए, बीज को जब धरती से दबाया जाता है, तब वो अंधेरे में होता है, अकेला होता है, लेकिन उसे अंधेरे के भीतर से वह फूटता है, पनपनाता है और एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। ऐसे ही इंसान का मन भी जब वह जीवन से निराश होकर टूटता है, तो कुछ देर के लिए खुद से भरोसा उठ जाता है, पर समय धीरे धीरे उसके भीतर फिर से आशा की लो जलाता है। समय अनुभव देता है, धैर्य सिखाता है और अंत में वही समय हमें फिर से खड़ा करता है। महाभारत में भी देखिए, जब पांडवों ने सब कुछ खो दिया था, जब द्रौपदी का अपमान हुआ, जब वह वनवास में थे, तब अर्जुन भी कभी कभी अपने भाग्य पर सवाल उठाता था, लेकिन श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि अब हार मान लो। उन्होंने अर्जुन को यही समझाया कि समय सदा एक सा नहीं रहता और जो आज नीचे है वह ऊपर उठ सकता है, अगर वह अपने आत्मबल को नहीं छोड़े। टूटना भी जरूरी है, क्योंकि जब कोई चीज टूटती है, हम तब पता चलता है कि उसमें क्या कमी थी। जैसे कुम्हार जब घड़ा बनाता है और वही घड़ा बनते बनते टूट जाए, तो वह उसे फिर से घुंघता उसे और मजबूत बनाता है। उसी प्रकार जब हम जीवन में टूटते हैं, तो हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर मिलता है। हम सोचते हैं, क्यों टूटा, क्यों भूल की और कैसे दोबारा खड़ा हुआ।
समय फिर से रास्ता दिखाता है। धीरे धीरे मन शांत होता है, सोच साफ होती है और वही इंसान जो कल खुद को खत्म समझ रहा था आज किसी और को सल देना वाला बन जाता है। इसीलिए जब हम टूटते होते हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वह टूटना दरअसल हमारे पुनर्निर्माण की शुरुआत होती है। समय हमें नई दिशा देता है और फिर से वह आत्मबल भरता है, जिससे हम दोबारा खड़े हो जाते हैं और इस बार पहले से कहीं अधिक मजबूत से हो जाते हैं। सच को समझ गया और फिर कभी अपनी कमजोरियां से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है जो आज टूटता है वह कल चमकेगा। बस जरूरत थोड़ा रुकने की, थोड़ा सहने की और श्री कृष्ण पर विश्वास रखने की, क्योंकि समय ही वह शक्ति है जो हमें फिर से जीना सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त का उत्तर सबसे गढ़ होता है जिसे आज अपमानित किया जा रहा है। अगर वह सत्य, धैर्य और कर्म के पथ पर चलता रहे तो एक दिन वही उसके सम्मान का कारण बनता है। समय जब उत्तर देता है तो शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। हर किसी के जीवन में ऐसे पल जरूरी आते हैं जब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, जब हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं, जब हमारे पास कुछ नहीं होता, ना नाम, ना शोहरत, ना धन, तब लोग हमें गंभीरता से लेना तो दूर हमारी हंसी उड़ाते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं, ताने देते हैं और सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब यह सब बात हमारे अपने करते पर एक बात समझिए, समय सबका होता है, किसी का पहले आता है, किसी का थोड़ा देर से, लेकिन आता जरूर है। और जब समय आता तब जवाब देता है, और यह जवाब शब्दों से नहीं, तर्कों से नहीं, बल्कि हमारी उपलब्धियों से, हमारे बदलाव से, हमारे परिणामों से दिया जाता है। वो लोग जो कल तक कहते थे कि तू क्या करेगा, स्वयं तेरे बस की बात नहीं है, तेरे जैसे तो लाखों हैं, वही लोग एक दिन चुपचाप खड़े होते हैं और कहते हैं, हमें तो पहले ही पता था कि तू कुछ बड़ा करेगा। लेकिन हमें उन बातों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि समय जब पलटता है तब इंसान का चेहरा नहीं, उसकी दृष्टि बदलती है। जो कभी हमें नीचे देखने वाले थे वही ऊपर देखने लगते हैं। अगर आप अभी संघर्ष कर रहे हैं, लोग आपको देख सकते हैं, आपकी मेहनत का मजाक बनाते हैं, तो उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। आपको बस चुपचाप रहकर अपने मेहनत से जवाब देना, क्योंकि वह वक्त बदलता है तो वह हर शब्द का हिसाब रखता है, वह हर ताने का उत्तर देता है। लेकिन सबसे खास बात यह है, जब समय जवाब देता है तो आपको कुछ बोलना नहीं पड़ता, आपका जीवन ही आपकी सबसे बड़ी आवाज बन जाता है। आपकी उपलब्धियां, आपका आत्मविश्वास, आपका व्यवहार, यही सब उन लोगों को आईना दिखाते हैं जो कभी हंसे रहे थे। इसीलिए जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो चुपचाप रहो, उनकी हंसी को अपने अंदर की आग बना लो। उन्हें जवाब देने के लिए शब्दों की, उन्हें समय की जरूरत है। वक्त आने दो, जब तुम ऊंचाई पर पहुंचेगे तो वही लोग सर झुकाकर तुम्हारी तारीफ करेंगे और तब तुम्हें उन नीचे दिखाने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने जो बोला था वही भूल जाएंगे, लेकिन समय ने जो दिखाया है वह सबको याद रखेगा। वो लोग जो आज तुम्हें गंभीरता से नहीं लेते, कल तुम्हारी नजरों में खुद को छोटा महसूस करेंगे। इसीलिए खुद पर विश्वास रखो, अपने लक्ष्यों पर टिके रहो और कभी किसी की हंसी से मत डगमगाओ, क्योंकि समय सबसे बड़ा शिक्षक है, सबसे बड़ा निर्णायक है। और समय सब पलटता है तो सिर्फ हालात नहीं बदलता, लोगों की सोच भी बदल देता है। इसीलिए याद रखो, आज जो तुम्हारा मजाक बना रहा है, कल वही तुम्हारी तरीके करेंगे, क्योंकि समय सबको जवाब देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मूल्य उसकी आत्मा से होती है, परंतु दुनिया अक्सर उस मूल्य को उसके वस्त्रों, उसकी संपत्ति, उसकी स्थिति
से आंखती है, जो भीतर से उज्जवल हो वह बाहर से निर्धन दिख सकता है, लेकिन सत्य का तेज समय के साथ अवश्य प्रकट होता है। जब हम इस संसार में जीते हैं तो यह उम्मीद करते हैं कि लोग हमें हमारे कर्मों से, हमारे चरित्र से, हमारी सोच से परखे। हम यह चाहते हैं कि लोग हमारे अंदर के भाव, हमारी नीयत, हमारे संघर्षों को समझें, लेकिन सच्चाई यह है कि जब आपके पास कुछ नहीं होता, ना धन, ना ओहदा, ना कोई पहचान, तब दुनिया आपके चरित्र को नहीं बल्कि आपकी हालात को देखकर आपको पहचानती है। जैसे ही आपके कपड़े साधारण होते हैं, जैसे ही आपकी जेबें खाली होती है, जैसे ही आप किसी बड़े नाम या रुतबों से नहीं जुड़ते, लोग आपको छोटा समझने लगते हैं। आपको वह सम्मान नहीं मिलता जो किसी और को सिर्फ उसके बाहरी दिखावे के कारण मिल जाता है। यह दुनिया अक्सर उस मंदिर को भी तब तक अनदेखा करती है जब तक वह सोने से जरा ना हो, भले ही उसके भीतर कितना भी दिव्य तेज क्यों ना हो। जब आप संघर्षों कर रहे होते, अकेले अपने जीवन की लड़ाई कर रहे होते, तब लोग आपके पास बैठने से भी कतराते हैं, और तब आपका चरित्र, आपकी सच्चाई, आपकी मेहनत, सब कुछ जैसे अदृश्य हो जाता है, क्योंकि लोग सिर्फ यही देखता है कि आपके पास अभी क्या है। आपकी मुस्कान मजबूरी मान लिया जाता है, और आपकी चुप्पी को कमजोरी, आपकी नम्रता को डर, और आपके धैर्य को हार मान लिया जाता है। परंतु सच्चाई इससे भी बहुत अलग होती है। सच्चाई यह है कि जब किसी के पास कुछ नहीं होता, तब भी वह जी रहा होता, सिर्फ अपनी आत्मशक्ति से, अपने आत्मविश्वास से, अपने ईमान से। लेकिन यह दुनिया उस ईमान को नहीं देखती, वो देखती है आपके कपड़े, आपकी गाड़ी, आपका फोन, आपकी तस्वीरें, आपके रिश्ते और आपके बैंक खाते को स्थिति। और फिर वही दुनिया जब आपकी हालात बदलती है, तब बिना आपका चरित्र बदलते ही आपको महान कहने लगते हैं। पर क्या वास्तव में आप तब बदलते हैं? नहीं, आप तभी वही होते हैं जो तब थे जब आपके पास कुछ नहीं था। फर्क बस इतना होता है कि आपकी हालात बदल जाती है, और तब दुनिया आपके चरित्र को नहीं बल्कि आपका सफलता को सलाम करने लगती है। इसीलिए जीवन में जब आपके पास कुछ ना हो, तब घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वही समय है जब आप खुद को, अपनी आत्मा को, अपने अस्तित्व को पहचानते हैं। उस समय में आपको लोग को नजरों की परवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह नजर अस्थाई नहीं है। आपका सच्चाई मूल्य वो है जो दुनिया आज देख रही है, बल्कि वह है जो समय के साथ प्रकट होगा। इंसान जो आज अकेले अपने घावों को सहला रहा है, कल वही किसी के लिए उम्मीद की रोशनी बनेगा। इसीलिए अपने हालात को देखकर खुद को मत आंकिए, और दूसरों के नजरिए को भी अपने सांच का मापदंड मत बनाइए, क्योंकि अंत में वही लोग जो आज आपकी हालात देखकर आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, कल आपकी ऊंचाई देखकर चुपचाप सर झुका लेंगे, और तब आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी स्थिरता, आपका धैर्य और आपका चरित्र ही बोल उठेगा। यही जीवन का वह सत्य है जो धीरे धीरे सामने आता है जब समय बदलता है। और श्री कृष्ण ने कहा भी है, जो सत्य है वह समय में प्रकट होता है, और जो झूठ है वह समय में नष्ट होता है। जब हम अपने हर दिन को उद्देश्य पूर्ण तरीके से जीते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन का बेहतर बनाते हैं, बल्कि हमें वह संतोष भी मिलता है जो केवल मेहनत और ईमानदारी से काम करने से आता है। हमें अपने हर कार्य को पूरी लगन से करना चाहिए, क्योंकि यही हमें अंततः सच्ची सफलता और सुख का अनुभव कराता है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़े, तो हमें हर दिन एक नई शुरुआत का एहसास होगा। जो लोग अपने विश्वास और आदर्शों को सच्चाई के साथ जीते हैं, अंततः जीवन के कठिन दौर से भी सफलता की ओर बढ़ते हैं। हमारा हर कदम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हमारे जीवन के उद्देश्य की ओर एक दिशा में बढ़ता है। जब हम अपने प्रयासों से ईमानदारी और धैर्य रखते हैं,
तो हर कठिनाइयों हमें कुछ नया सिखाने के रूप में सामने आते हैं। सच्चे खुशी तभी मिलती है जब हम अपने कार्यों में आत्मसंतोष और समर्पण को शामिल करते हैं। यह हमें न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है बल्कि यह हमारी यात्रा को और अधिक सार्थक बताता है। जब हम अपने मनोबल को मजबूत रखते हैं और विश्वास के साथ अपने कार्यों से जुट जाते हैं तो कोई भी रुकावट हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। यह हमें यह सिखाता है कि आंतरिक ताकत से ही हम हर लक्ष्य को पा सकते हैं। हमारा हर अनुभव, चाहे वह इच्छा हो या बुरा, हमें जीवन से सही पहलुओं को समझने का अवसर देता है। अगर हम इसे सही तरीकों से अपनाते हैं तो हम न केवल जीवन के उतार चढ़ाव को सहन कर पाते हैं बल्कि उन्हें अपनी ताकत भी बना लेते हैं। हर चुनौती जो हमें मिलती है वही हमें और मजबूत बनाने का एक अवसर है। यदि हम इस सकारात्मक रूप में स्वीकार करते हैं और उस पर काम करते हैं तो हमें अपने जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त कर सकता है। समझदारी, धैर्य के साथ हम जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय ले सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि असल सफलता वह नहीं होती जो हम चाहते हैं बल्कि वह होती है जो हम हर प्रयास में देते हैं। यदि हम अपने कार्यों में पूरी निष्ठा और मेहनत लगाते हैं तो समय हमारे साथ होता है और हमें सफलता की दिशा में अग्रसर करता है। और कदम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाया है। जब हम अपने जीवन को पूरी सच्चाई से जीते और बिना किसी झिझक के अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम देख सकते हैं कि जीवन के हर पल में खुशी और संतोष छुपा होता है। यह नहीं है कि हमारे पास सब कुछ होना चाहिए बल्कि यह है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसे पूरी श्रद्धा और मेहनत से करें। यही हमें जीवन के असली सुख का एहसास कराता है। हमारे भीतर जो भी शक्ति है वह तब बाहर आती है जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और हर काम को पूरा करने के लिए अपनी पूरी क्षमता से जुट जाते हैं। हर अनुभव हमें जीवन के असल मतलब को समझाने का मौका देता है। यदि हम इसे पूरी तरह से अपनाते हैं और सही दिशा में उपयोग करते हैं तो हम सफलता की राह पर आसानी से चल सकते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखता है वह न केवल अपनी समस्याओं का हल करता है बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। जब हम जीवन को एक यात्रा के रूप में देखते हैं तो हर पल एक नई सीख के रूप में सामने आता है। इस यात्रा में जो लोग अपने कदम स्थिर रखते हैं वे अंततः मंजिल तक पहुंचते हैं। हमारा हर कार्य हमारी पहचान को बनाता है और जब हम अपने कार्यों से पूरी निष्ठा और समर्पण से लोग रहते हैं तो यही हमें सच्चे रूप से सफलता की ओर ले जाता है। यदि हम जीवन को एक अवसर के रूप में देखेंगे तो हर मुश्किल को हम अपने लिए एक नई चुनौती मानेंगे जिसे हम आसानी से पार कर सकते हैं। सभी को अपने जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है लेकिन जो लोग इनसे घबराए बिना सही दिशा में आगे बढ़ते हैं वही अंततः अपने जीवन को सार्थक बना पाते हैं। जब हम अपने विचारों और कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी रखते हैं तो हमें न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देने का कार्य करते हैं। यह हमें जीवन की सच्ची सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। हमेशा यह याद रखें कि हर अनुभव और हर परिस्थिति हमें एक नया दृष्टिकोण देने का मौका देती है। यह हमें हमारी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का अवसर देती है। अब हम अनमोल वचन आपके वीडियो के लिए और भी आकर्षक और प्रभावशाली बनेंगे। जब हम अपने जीवन के हर पहलू को पूरी समझ और सजगता के साथ देखते हैं तो हमें जीवन की असल सुंदरता नजर आती है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें किसी भी स्थिति में खुद को खोने की बजाय खुद को बेहतर बनाने का अवसर तलाशना चाहिए। जब हमारी मेहनत और हमारी सोच में एकता होती है तो सफलता की कोई सीमा नहीं होती। यही वह समय होता है जब हम अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होकर आगे बढ़ते हैं और हमें जीवन के असली सार का अनुभव होता है। वह व्यक्ति सबसे अधिक सफल होता है
जो हर चुनौती को अवसर के रूप में देखता है और उसे अपनी मेहनत और धैर्य से पार करता है। उसकी राह में आने वाली रुकावटें उसे कभी नहीं रोक सकती, बल्कि उसे मजबूत बनाती है। हमेशा यह याद रखें कि हमारे विचारों की ताकत हमारे कार्यों में बदल जाती है। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं और उसे कड़ी मेहनत में बदलते हैं तो कोई भी मंजिल से दूर नहीं रहती। जब हम जीवन को एक यात्रा के रूप में मानते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हर मोड़ पर एक नई सीख और एक नया अनुभव हमारा इंतजार कर रहा है। इसी यात्रा में हर कठिनाई हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और हमें अपने लक्ष्य के और करीब ले जाती है। जब हम अपने जीवन की जटिलताओं को सरलता से समझने की कोशिश करते हैं तो हम न केवल अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हैं, बल्कि दुनिया को भी अपनी आंखों से नया रूप में देखते हैं। जीवन में सबसे खरी खुशी तब मिलती है जब हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत करके अपने सपनों को पीछा करते हैं, क्योंकि यही हमें यह सिखाता है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता अगर उसमें सच्ची निष्ठा हो। हमारा हर कदम हमें कुछ नया सिखाता है, चाहे वह खुशी का हो या चुनौती का। जब हम इसी अपनाने की हिम्मत रखते हैं तो हम जीवन के सबसे कठिन मार्ग को भी आसान बना सकते हैं। सच्ची सफलता वही है जो हमारी कोशिश का परिणाम हो, न कि केवल बाहरी प्रशंसा का। जब हम अपने कर्मों में पूरी ईमानदारी और मेहनत को शामिल करते हैं तो हम जीवन से सही दिशा की ओर बढ़ते हैं। हर कठिन समय में एक अवसर छुपा होता है जिसे पहचानने के लिए हमें केवल अपनी सोच में बदलाव लाना होता है। जब हम यह समझ पाते हैं तो जीवन की कोई भी परिस्थिति हमें निराश न ही होकर सकती है। जीवन में वह व्यक्ति सबसे महान होता है जो अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन अपने विचारों और दृष्टिकोण को बदल सकता है। यह उससे परिस्थिति पर सफलता की ओर ले जाता है। हमारे भीतर अपार शक्तियां छुपी हुई है जिनका एहसास हमें केवल तब होता है जब हम किसी कठिन चुनौतियों का सामना करते हैं। यह हमें जीवन में नए रास्तों पर चलने की प्रेरणा देती है। जब हम अपने कार्य को बिना किसी डर और संकोच के करते हैं तो हमें न केवल अपनी आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं बल्कि अपनी असली शक्ति को भी पहचान पाते हैं। हमारा जीवन उसी रूप में बदलता है जैसा हम उसे देखने की दृष्टि रखते हैं। जब हम हर दिन को एक अवसर रूप में देखते हैं तो हमें सफलता के हर कदम पर पहुंच सकते हैं। जो लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं वही अंततः जीवन के सबसे बड़े पुरस्कारों को प्राप्त करने की, क्योंकि असली सफलता कभी भाग्य पर निर्भर नहीं होती बल्कि हमारी मेहनत पर होती है। सच्चे कार्य वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ किए जाते हैं। जब हम अपने कार्य में दूसरों के भले की संकोच रखते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन को सच्चाई और निष्ठा के साथ जीता वह न केवल अपनी राह को रोशन करता है बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देता है कि कैसे जीवन में सही दिशा में चलें। हर सफलता की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है, लेकिन वह कदम हमें खरा रास्ता दिखाता है। इसीलिए कभी किसी छोटे प्रयास को कम मत देखिए, क्योंकि वह बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है। हमेशा यह याद रखें कि अगर हम खुद पर विश्वास करते और पूरी मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सफलता हमारी ही होगी। किसी भी मुश्किल को पार करने का सबसे अच्छा तरीका यह है, जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं होता, इसीलिए जो चीज़ें आज हमारे पास नहीं है वे कल हमारे पास हो सकती है। हमें केवल धैर्य रखना होता है और सही समय का इंतजार करना होता है। जब हम अपनी सोच को उच्चता और सकारात्मक की ओर मोड़ते हैं तो हम जीवन में हर तरह की स्थिति को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान तब आता है जब हम अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हैं ताकि हम उसे अपने ताकत बना सकें। यही हमें जीवन के कठिनतम समय में भी संतुलन बनाए रखता है। जो लोग
हर कदम में अपनी उद्देश्य को स्पष्ट रखता है, वे अंततः उन सभी रास्तों पर सफल होता है जिन पर वे चलने का निर्णय करता है। हमारे भीतर जो सपने हैं उन्हें केवल आंखों से नहीं बल्कि दिल से महसूस करना चाहिए, क्योंकि वही सच्चे प्रेरणा देते हैं और हमें जीवन की सच्ची दिशा ले जाते हैं। सच्ची समझ तब आती है जब हम जीवन की हर परिस्थिति को बिना भय के स्वीकार करते हैं और यह समझते हैं कि हर चुनौती केवल हमें और अधिक मजबूत बनाती है। हमेशा अपने सपनों को पीछा करें, क्योंकि वही सपने आपको आपके जीवन का असली उद्देश्य बताते हैं। जब हम अपने सपनों के प्रति दूसरों की तरह समर्पित रहते हैं तो जीवन की राह पर आने वाली कठिनाइयां हमारे उत्साह को कम नहीं कर सकती। अपने जीवन में जो भी कठिनाइयां आती है उन्हें एक अवसर के रूप में देखिए। हर बाधा आपको कुछ नया सिखाती है और आपको अपनी शक्ति को एहसास कराती है। यही कठिनाइयां हमें हमारे असली लक्ष्य की ओर पास में ले जाती है। हमारे भीतर जितनी शक्ति है वह बाहरी दुनिया की किसी भी चुनौती से कहीं अधिक है। तब हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं और उसका सही उपयोग करते हैं तो हम किसी भी संकट में उबर सकते हैं। हमेशा याद रखें कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत धैर्य और संयम है। जो व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में उतारता है वह किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहता है और सफल होता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। असफलता केवल एक कदम से होती है जो हमें सफलता की ओर अग्रसर करती है, बशर्ते हमें उस सही दिशा में समझे। हमारे जीवन में हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हर पल में एक संदेश छुपा होता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अपने जीवन में कोई भी परिवर्तन तभी संभव होता है जब हम खुद को बदलने के लिए तैयार होते हैं। किसी भी स्थिति को बदलने का सबसे पहला कदम खुद से शुरू होता है। जो लोग दूसरों की मदद करने की अवसर अपनाते हैं वो न केवल समाज में योगदान करते हैं बल्कि अपने जीवन को भी और अधिक सार्थक बनाते हैं। एक अच्छा इंसान वही होता है जो दूसरों की भलाई में विश्वास रखता है। समझदारी और आत्मनिर्भरता वही है जो हमें जीवन के पर्यटक क्षेत्र में सफलता दिलाती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपने कदमों को मजबूत बनाते हैं तो कोई भी राह कठिन नहीं होता। जीवन में सफलता और संतोष तभी मिलता है जब हम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी को प्राथमिकता देते हैं। यही तो गुण हमें असली खुशी और शांति का अनुभव कराते हैं। हमारे द्वारा किए गए छोटे छोटे अच्छे काम एक दिन बड़े बदलाव का कारण बनता है। कभी भी किसी छोटे प्रयास को हल्के में मत ले, क्योंकि वह भविष्य में आपको अपार सफलता दिला सकता है। हमेशा अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जिए। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से पहचानते हैं और उसी दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो जीवन के हर संघर्ष का सामना करना आसान हो जाता है। कभी भी अपनी क्षमताओं को कम मत रखिए, हालांकि क्योंकि आपके भीतर आपकी शक्ति है। जब आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानेंगे तो आप किसी भी कठिनाइयां को पार कर सकते हैं। जितना अधिक हम अपने जीवन में आंतरिक शक्ति और संतुलन बनाए रखते हैं उतना ही अधिक हम बाहर की दुनिया को शांति और प्यार दे सकते हैं। यही असली सफलता है जो व्यक्ति हर दिन की अपनी आत्मविश्वास के साथ जीता है। श्री कृष्ण के कहते हैं, जब मनुष्य अपने ही छवि की बाहरी दुनिया में तलाश होता है तो वह कभी भी सच्चा संतोष नहीं पा सकता। असली ज्ञान तब होता है जब व्यक्ति स्वयं को समझने के लिए भीतर की यात्रा करता है, ना कि दूसरों की यह सिद्ध करने में लगा रहता है कि वह क्या है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी इसी द्वंद में था। वह सोच रहा था कि लोग क्या कहेंगे, समाज उसे कैसे देखेगा, उसके सपनों का क्या होगा। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि जब तक वह अपनी आत्मा की सच्ची प्रकृति को नहीं समझेगा तब तक वह सही निर्णय नहीं ले पाएगा।
यह संसार हमें अपनी सोच और भावनाओं के आधार पर जज करता है, लेकिन हमारी असली पहचान उसे कहीं पर होती है। हमारा पूरा जीवन इसी में निकल जाता है कि हम दुनिया को समझा जा सके कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं और हमारी नीयत क्या है। लेकिन सोचो, अगर हम एक पल के लिए यह कोशिश करना बंद कर दें और खुद से यह सवाल करें, मैं वास्तव में कौन हूँ, तब हमें अपने भीतर से एक आवाज मिलेगी जो हमेशा शांत थी, लेकिन हमें ही उसे सुनने के लिए तैयार नहीं थे। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें अपनी भावनाओं, अपने विचारों और अपने फैसलों को दूसरों के सामने सही साबित करना जरूरी है, लेकिन यह करना हमें थका देता है और हमारी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। सच तो यह है कि दुनिया के हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है और हर कोई अपनी दृष्टि से हमें देखता है। किसी के लिए हमें सही होंगे तो किसी के लिए गलत, लेकिन इनके सबके बीच अगर हम खुद के ही न समझ पाए तो फिर हमारे जीवन का उद्देश्य ही अधूरा रह जाता है। शांति तब मिलती है जब हम बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं से परे जाकर यह समझते कि हमारी आत्मा का असली स्वरूप क्या है। इसका एक सुंदर उदाहरण समुद्र की लहरों से लिया जा सकता है। समुद्र की ऊपरी सतह पर जब तेज हवाएं चलती है तो लहरें ऊंची उठती है, उग्र हो जाती है, लेकिन अगर तुम समुद्र की गहराइयों में जाओ तो वहां सिर्फ शांति होती है। ठीक उसी तरह अगर तुम दुनिया की धारणाओं और विचारों से प्रभावित होते रहोगे तो तुम्हारा मन भी लहरों की तरह अशांत रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम अपने भीतर झांक गए, अपनी आत्मा को समझने लगोगे, तो जीवन की हलचल के बीच भी तुम्हें एक असली शांति का अनुभव होगा। श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब अर्जुन ने संसार की चिंताओं से ध्यान हटाकर खुद को समझने की कोशिश की, तब उसे अपने जीवन की दिशा स्पष्ट नजर आने लगी। इसी तरह जब हम खुद को समझने बैठते हैं तो हमें अपनी कमजोरियां भी दिखती है और अपनी असली ताकत भी हमें पता चलता है कि किन चीजों के पीछे भागना व्यर्थ है और क्या वास्तव में हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इसलिए अपने जीवन को दूसरों को समझाने में मत बिताओ, खुद को समझो और जो भी तुम हो उसे पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करो। जब तुम खुद को समझ लेते हो तो दुनिया को कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारी शांति और संतोष ही तुम्हारा पहचान बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर दुख, हर पीड़ा और हर संघर्ष एक गहरे अर्थ के साथ आता है। जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि जब सब हमारे लिए असहनीय है, लेकिन वास्तव में वही कठिनाइयां हमें भीतर से सबसे ज्यादा मजबूत बनाती है। एक बीज को विशाल वृक्ष बनने से पहले धरती के अंधेरे में धकेला जाता है, उसे मिट्टी में दबाया जाता है, पानी से गुजरना पड़ता है और धूप सहनी पड़ती है, लेकिन इनके सबके बाद ही वह एक विशाल वृक्ष बन जाता है। महाभारत में अर्जुन का जीवन भी इसी सच्चाई को दर्शाता है। जब युद्ध को समय आता तो वह अपने ही अपनों के विरुद्ध खड़े होने की तकलीफ से गुजरना, उसने सोचा कि यह सब अन्याय है, यह पीड़ा उसे अंदर से तोड़ देगी, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह संघर्ष उसके भीतर वह शक्ति जगाए जो उसे अपना कर्तव्य निभाने में सक्षम बनाएगा। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि हमारी सबसे बुरी स्थिति, लेकिन असली में यह वह समय होता है जब जीवन हमें मजबूत बना रहा होता है। एक लोहे को अगर तलवार बनना है तो उसे आग में तपना पड़ता है, हथौड़ी की मार सहनी पड़ती है। अगर वह इस तकलीफों को झेलने से इनकार कर दे तो वह कभी तलवार नहीं बन सकता। उसी तरह जो तकलीफें हमें आज दुखी देती है वही हमें आने वाले समय के लिए मजबूती भी बनाती है। तुमने भी कभी सोचा है कि जब कोई इंसान पहली बार दौड़ लगाने की कोशिश करता है तो उसे कई बार गिरना पड़ता है, लेकिन वह गिरने के उसकी टांगों को मजबूत बनाता है, उसके संतुलन को सुधारता है और अंततः उसे तेज धावक बना देता है। यदि वह गिरने से डर जाए तो और कोशिश ही ना करे तो वह कभी चलना भी नहीं सीख पाएगा। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन की कठिनाइयां सिर्फ हमें दुख देने के लिए नहीं आती,
वे हमें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती है। जब का अपमान हुआ तो वह जीवन का सबसे बड़ा दुख था, लेकिन उसी अपमान ने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया कि वह धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण का आह्वान कर सकी और महाभारत को युद्ध की नींव रखी। अगर तुम किसी भी परिस्थिति में संघर्ष कर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी तुम्हें सिर्फ तकलीफों दे रही है, तो याद रखना यह सब तुम्हें भीतर से मजबूत करने के लिए हो रहा है। जैसे ही तुम इन कठिन पल को स्वीकार कर लोगे, वैसे ही तुम देखोगे कि वे तुम्हें भीतर के एक नए रूप से ढाल रहे हैं। इसीलिए अपने संघर्षों को देखकर दुखी मत हो, बल्कि यह सोचो कि यह समय तुम्हें किस तरह मजबूत बना रहा है, क्योंकि जब यह समय बीत जाएगा तो तुम पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर बन चुके होगे। यही जीवन का नियम है और यही श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर सवाल का जवाब खोजना जरूरी नहीं होता। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर हमें स्वयं के साथ होता है और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका कोई निश्चित उत्तर नहीं होता। जब हम हर चीज़ का जवाब ढूंढने लगते हैं तो हमारा मन बेचैन हो जाता है और यही बेचैनी हमें दुख देती है। लेकिन जब हमें सवाल का स्वीकार करना सीख जाते हैं तो मन को शांति मिलने लगती है। तुमने कभी आसमान को देखा है? जब बादल घने होते हैं तो हमें यह जानने की जल्दी जो होती है कि बारिश कब रुकेगी, लेकिन अगर हम बस बादलों को देखने का आनंद लें और यह स्वीकार कर लें कि बारिश अपनी मर्जी से आएगी और जाएगी, तो हमारा मन शांत हो जाता है। यही जीवन के सवालों के साथ भी होता है। अगर हम हर चीज़ को तुरंत समझने की कोशिश करेंगे तो हम अपने मन को और ज़्यादा उलझा लेंगे, लेकिन जब हम जीवन के अनिश्चितता को स्वीकार करना सीख लेते हैं तो धीरे धीरे उत्तर खुद हमारे पास आने लगते हैं। एक बच्चा जब छोटा होता है तो उसे बहुत से सवाल होते हैं। आसमान नीला क्यों है? रात का अंधेरा क्यों होता है? समय के साथ उसे कुछ सवालों के जवाब मिले जाते हैं और कुछ सवालों का जवाब उसे खुद ही समझ आने लगता है। लेकिन अगर वह हर चीज का जवाब उसी पल मांगने लगे तो क्या संभव है? नहीं, क्योंकि कुछ बातों अनुभव से समझ आती है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी घटना का कारण तुरंत जानना चाहते हैं। हमें सोचते हैं कि क्यों ऐसा हुआ या क्यों मेरे साथ ही यह हुआ, लेकिन हर सवाल का जवाब उसी समय नहीं मिलता। कभी कभी जीवन हमें इंतजार करना सिखाता है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने के लिए समय चाहिए, वैसे ही कुछ उत्तरों को प्रकट होने से समय लगता है। अगर कोई किसान यह सवाल करने लगे कि बीज बोते ही पौधा क्यों नहीं उगा रहा तो वह परेशान हो जाएगा, लेकिन अगर वह धैर्य रखे और प्रकृति पर विश्वास करे तो एक दिन वही बीज एक सुंदर पेड़ बदल जाएगा। हमारी तकलीफों और उलझनों का भी यही हाल होता है। अगर हम हर चीज़ का उत्तर पाने के लिए बेचैन हो जाते हैं तो हमें अपने मन की शांति खो देंगे। लेकिन अगर बस यह स्वीकार कर ले कि कुछ सवालों का उत्तर समय के साथ मिलेगा तो हम भीतर से शांति का अनुभव करने लगेंगे। तुम्हें अपने जीवन में कोई भी कठिन सवाल परेशान कर रहा है तो उसे जरूर सोचो, लेकिन जब तुम्हें जवाब न मिले तो उसे जबरदस्ती खोजने की कोशिश मत करो। बस उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ते रहो। जब सही समय आएगा तो उत्तर खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। यही श्री कृष्ण का संदेश है। हर सवाल का जवाब उसी पल खोजना जरूरी नहीं, बस जीवन का धारा को समझना और उसे स्वीकार करना सबसे बड़ी शांति है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति बाहरी की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भी तरह है। जब हम अपने मन में पुराने बोझ, पछतावे और नकारात्मक भावनाओं को पकड़े रहते हैं, हम कभी सच्ची शांति महसूस नहीं कर सकते। लेकिन जब हम खुद को और दूसरों को माफ करना सीख जाते हैं तो मन हल्का हो जाता है और भीतर से एक असीम शांति का अनुभव होता है। तुमने कभी देखा है कि जब कोई नदी बह रही होती है तो अगर उसे कोई बाहरी पत्थर डाल दिया जाए तो वह जगह रुकने लगती है, लेकिन जैसे ही वह पत्थर हट जाता है पानी फिर से सहज रूप से बहने लगता है। ठीक इसी तरह हमारे मन में भी जब तक शिकायतें, पछतावा और क्रोध भरे रहते हैं तब तक हमारा जीवन भी रुकावट से भरा रहता है। लेकिन जब हम इन भावनाओं को छोड़ देते हैं तो हमारा मन एक शांति नदी की तरह बहने लगती है। कई बार हम
दूसरों की गलतियों की पकड़कर बैठे रहते हैं। हमें लगता है कि जब तक वे माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम उन्हें माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन सोचो इससे नुकसान किसका हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें एक जलता हुआ कोयला दे और तुम उसे हाथ में पकड़ कर रखो तो जलना किसे पड़ेगा? तुम्हें ही न कि उस व्यक्ति को जिसने तुम्हें वह कोयला दिया था। ऐसा ही क्रोध और शिकायतों के साथ होता है। जब हम किसी को माफ़ न करते तो असल में हम खुद को ही कष्ट दे रहे होते हैं। हमारे मन में एक बोझ बना रहता है और यह बोझ हमारी शांति छीन लेती है। लेकिन जब हम माफ़ कर देते हैं तो यह ऐसा होता है जैसे हम जलता हुआ कोयला छोड़ दें, तभी हम सच्ची शांति का अनुभव होता है। खुद को माफ़ करना भी उतना भी जरूरी है। कई बार हम अपने ही फैसले को लेकर पछतावे में जीते हैं। हम सोचते हैं कि काश मैंने ऐसा न किया होता या मुझसे यह गलती क्यों हो गई। लेकिन अगर हम बीते हुए समय को बदल ही नहीं सकते तो उसे पर पछतावा करना हमें सिर्फ और तकलीफ देगा। जब तक हम खुद को माफ़ नहीं करेंगे तब तक हम उसे मानसिक बोझ से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। अगर कोई पक्षी उड़ना चाहता है लेकिन अपने पंखों पर भारी बोझ बांध ले तो क्या वह कभी ऊंचाई तक पहुंच पाएगा? नहीं, क्योंकि वह बोझ उसे नीचे खींचेगा। उसी तरह जब तक हम अपने भीतर से भरे पुराने दुख, पछतावे और नाराजगी को नहीं छोड़ते तब तक हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि शांति किसी बाहरी अस्थायी व्यक्ति का परिस्थिति में नहीं होती। यह सिर्फ तब तक मिलती है जब तक हम अपने मन को उन भावनाओं को मुक्त कर लेते हैं जो हमें नीचे खींचती है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।